अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बाज़ दफ़ा हमारे कुछ ड्रेसेस इस तरह के होते हैं जिनके नेकलाइन प्रिंटेड होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इसके नेकलाइन को किस तरह से डिज़ाइन करें, क्योंकि पहले से उस पर प्रिंट हुआ होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस तरह के नेकलाइंस को किस तरह से खूबसूरती के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। और जी मुझे चाहिए था अपने इस ड्रेस के लिए लेस, और एज़ यूजुअल बहुत सारे लेसेस ट्राई किए और कोई पसंद नहीं आ रहा था। इसमें से मुझे ये लेस मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन थोड़ी सी ब्रॉड थी। तो फाइनली मैंने ये लेस अपने लिए सिलेक्ट किया है। और टसल्स में भी मैं कंफ्यूज थी कौन सा टसल सेलेक्ट करूँ। एक गोल्डन था, गोल्डन वाइट के साथ नहीं जा रहा था, तो मैंने वाइट वाला सिलेक्ट किया है। गोल्डन और वाइट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। तो जी इस तरह से अपने शर्ट को मैंने अच्छे से प्रेस करके फैब्रिक के ऊपर डाल लिया है और मार्किंग की है। मार्किंग बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं करती हूँ, ज़्यादा मेजरमेंट्स नहीं, बस जिस तरह से मेरे पास शर्ट होती है स्टिच हुई उसी के साथ उसी को ऊपर रख के तो मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लिया जी। इस तरह से एक स्क्वायर शेप ड्रा करके, तो जहाँ पर हमारे पास कॉर्नर बन रहा है वहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा के हम लोग गुलाई का निशान लगा लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। और इस तरह से हम फ्रंट साइड के लिए भी निशान लगा लेंगे। जो कुर्ते की फ्रंट साइड होती है ये शर्ट की, उसको थोड़ा सा हम डीपली कटिंग करते हैं। इससे होता ये है कि शर्ट में जो है फिर खिंचाव नहीं पड़ता, कोई झोल वगैरह नहीं आता, इसलिए ये कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है शर्ट के लिए। तो इस तरह से हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। और अब हम जी मार्क कर लेंगे स्लीव्स नॉर्मली जो है वो 21 इंच रखी जाती है, और 1.5 इंच स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए हम स्लीव्स का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से जी हम गुलाई का निशान देते हुए आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और स्लीव्स जो है मुझे खुले चाहिए थे। इसमें ये मेरी क्लाइंट का ड्रेस है और उनकी डिमांड थी कि स्लीव्स जो है मुझे थोड़े से खुले खुले चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड में कटिंग किया है जी। ये कटिंग हो गई। और अब हम नेकलाइन की कटिंग कर लेते हैं। 3.5 इंच ब्रॉड रखा है और नीचे से जो है 5 इंच रखा है, और 2 इंच जो है हमने नीचे की तरफ वी शेप में कटिंग कर ली। और इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है फोल्ड करके अच्छे से। इसके बाद जी हमने नेक के सेंटर में एक कट लगा लेना है और सेम शर्ट के सेंटर में भी एक कट लगा लेना है। और नेक को हम शर्ट के ऊपर रखेंगे और सबसे पहले हम सेंटर में एक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में सिलाई लगाने से ये होगा कि जो हमारी नेक है वो डिस्प्लेस नहीं होगी और बिल्कुल मिड में आएगी। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको जो है टर्न कर लेंगे और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इतनी डिटेल में बताने का मकसद ये है कि जो बिगिनर्स हैं और जो चाहते हैं कि वो सिलाई सीखें तो वो इजीली ये ट्यूटोरियल देख के अपनी जो है वो कुर्ता इजीली स्टिच कर सकता है। ये फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। और अगर कटिंग करते हुए हम साथ साथ निशान लगा लें फ़िटिंग की और हर चीज़ के हम साथ साथ निशान लगाएं तो सिलाई करते हुए काफ़ी आसान रहते हैं। तो ये एक मैंने उरे पट्टी लगा ली है और बैक नेक पे जो है मैं इसको लगा रही हूँ। बैक नेक जो है वो डिपेंड करता है, कुछ लोग डीप पहनते हैं और कुछ लोग नॉर्मल पहनते हैं। तो नॉर्मली जो है हम इसको 2 से 2.5 इंच रखते हैं। तो इसके किनारे पे भी मैंने एक सिलाई लगा लिया और इस तरह से फोल्ड करके मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लूँगी और हमारा गला जो है इस तरह बैक नेक बनकर तैयार हो जाएगा। ये मैंने लगा ली है एक और सिलाई और देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई हुआ है। और अब आती है स्लीव्स की बारी। स्लीव्स में मैं लेस लगाई है मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ। फिनिशिंग पट्टी जो है वो 1.5 इंच ब्रॉड ली है। जब भी हम लेस लगाते हैं तो फिनिशिंग पट्टी ज़रूर हमें साथ लगानी चाहिए। इससे होता ये है कि जो लेस है उसमें खिंचाव नहीं आती और बहुत नीटली जो है हमारी लेस लग जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप जब भी दामन वगैरह पे लेस लगाएं या आप चौक वगैरह पे लगाएं, स्लीव्स के आगे लगाएं, तो उसके साथ फिनिशिंग पट्टी लाजमी लगाया करें। इससे ड्रेस में खूबसूरती भी आती है और जो है फिनिशिंग के साथ सिलाई होता है। तो इस तरह से मैंने पूरे स्लीव्स पे फिनिशिंग पट्टी लगा ली है लेस के साथ। और अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और इस्त्री के साथ जो है मैंने इसकी सिलाइयाँ बिठा ली हैं। और अब मैं एक और स्टिच करूँगी, यहाँ पे एक और सिलाई लगा लूँगी इस तरह से करके। और ये जी दामन की फिनिशिंग पट्टी है,
नीचे की तरफ मैंने इसकी लेस नहीं लगाया और ये जी मेरा धागा टूट गया। और जब मेरा धागा टूट जाता है मशीन का तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। इंसान एक फ़्लो में काम कर रहा होता है, जब इस तरह से धागा टूट जाता है ना तो आपका सारा फ़्लो ख़राब हो जाता है। तो ये दामन पे भी मैंने फिनिशिंग पट्टी लगा ली है। चौक पे जो है मैं सेम इसी तरह लेस लगाऊंगी जिस तरह बाजुओं के आगे लगाया। और बाजुओं का ये होता है कि हम जब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो उसमें से आगे की तरफ से जो है वो थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकल रहा होता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो आप उसको इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, लेस को सीधा करके, पीछे की तरफ से फैब्रिक को सीधा करके, तो आप इस तरह से उसके ऊपर सीधी सिलाई लगा दें। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगा, और वो बहुत बुरा लगता है जब वो बाहर की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है निकल रहा होता है। पूरे सूट की जो है फिनिशिंग ख़राब हो जाती है उससे। तो जी नेक जो है बहुत ही वो सिंपल सा और अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इस पर बीड्स लगाऊँ। और बीड्स मैंने कुछ इस सीक्वेंस में लगाए हैं कि पहले एक बड़ा बीड लगाया है और उसके बाद जो है एक छोटा बीड लगाया है, और इसी तरह पूरे नेक लाइन में मैंने बीड्स लगा दिए जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। तो इस तरह से अगर आपका भी कोई ड्रेस हो जो कि पहले से उस पर प्रिंट बना हुआ हो और आपको समझ ना आ रही हो कि आप उसको किस तरह सिलाई करें, तो आप उस ऊपर इस तरह से बीड्स लगा सकते हैं, या आप जो है छोटे छोटे बीड्स लेके उसको जो है ट्रायंगल शेप में भी उसको लगा सकते हैं। तो ये जी बीड्स को अच्छे से मैंने पक्का कर लिया है ताकि जो है ये उतरे नहीं। और साथ में जो मैं टसल लेके आई थी उसको मैं नीचे की तरफ इस तरह से करके लगा दूँगी, और इसको भी अच्छे से जो है मैं 2-3 दफ़ा टांका लगा के तो इसको मैं पक्का कर लूँगी अच्छे से, ताकि जब कपड़े वॉश हों तो ये उतरे नहीं और इसके ऊपर ही लगे रहें। तो इसलिए एंड पे जो है इस तरह से आप ज़रूर बीड्स वगैरह या बटन्स वगैरह को जो है पक्का कर लिया करें 2 से 3 दफ़ा। तो ये जी फाइनल लुक हमारे ड्रेस की, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। बिल्कुल सिंपल सा है और समझ में इस तरह के ड्रेसेस चलते हैं कि जिस पे ज़्यादा लेस वगैरह ना हो और थोड़े बहुत बीड्स लगे हों, तो स्टाइलिश भी लगता है और जो है गर्मी भी नहीं लगती हमें उसमें।